We have completed the one shot of cube and cube roots of ICSE mathematics book. This is totally dedicated of LFS क्योंकि LFS की बुक से है basically YY educator. If we put a number like 2 and we multiply in 3 times like 2 into 2 into 2, on that condition we can get 2 to the 4 to the 8. So we can say that 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा 8 क्या होगा 2 to power 3. So this is cube. And now we can say that a number written in 8 and बाहर है 3, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूब रूट. इसका आंसर आएगा 2. दिस इज द बेसिक concept of cube and cube roots. Now again there are many cube roots and cube to remember. If you are not remember, on that condition we cannot solve question in a fast manner. Now the cube of 1 is 1, cube of 2 is equal to 8, cube of 3 is equal to 27, cube of 4 is equal to 64, cube of 5 is 125, 6 is 216, 7 is 343. This is the written cube and cube root in 20. This is the cube of number 1 to 20 is 800, 8000. Now without a delay proceed to exercise 8.1. In exercise 8.1, the first question is find the cube of the following is -12. तो कुछ नहीं करना, -12 इंटू -12 को क्या कितना करना, 3 में मल्टीप्लाई करना, -12 -12 -12. द आंसर इज -1728. इसी तरह सेकंड को करना है, सेकंड आंसर क्या आएगा -12167. इसी तरह थर्ड को करना है, थर्ड का आंसर क्या आएगा -42875. अगेन क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा. नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 विच आर द फॉलोइंग आर द क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. अगेन इसमें कहीं नेगेटिव लगा नहीं ना, इसमें आगे कहीं किसी नेगेटिव लगा नहीं, इसका आंसर क्या होगा, इसमें कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं है. इसमें क्या लेंगे, सिंस क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर आर नेगेटिव नंबर ऑफ द गिवन नंबर ए क्यूब इन नेगेटिव इंटीजर. इसका आंसर क्या होगा, none of these. Now proceed to question number 3. In question number 3 the question is so that the following integer or cube of negative integer, also find the integer whose cube they represent. The first is -6859. तो इसको करते हैं -6859. एलसीएम लेंगे तो पहले इसको 19 से करते हैं. बेसिकली किसका स्क्वायर 19 का क्यूब है, तो 19 into 19 आ जाएगा. फिर 19 से करेंगे तो 19 आएगा, फिर 19 से करेंगे तो क्या आएगा 1. तो कितना 3 बार पेन बार, तो क्या आंसर आएगा -19 का क्यूब क्या होगा, -19 में क्यूब क्या होगा -6859. इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा -46 का क्यूब. इसका आंसर आएगा -28 का क्यूब. इसका आंसर आएगा -121 का क्यूब. इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर. इसका क्यूब निकालना मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि इसका 3 बार मल्टीप्लाई करना है. तो 6.3 मल्टीप्लाई बाय 6.3 मल्टीप्लाई बाय 6.3, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 250.047. इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, तो इसका वैल्यू आएगा -0.0092261. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, तो इसका वैल्यू आएगा 34.88125.
इस रेस्पॉन्ड लगेगा, इसका वैल्यू आएगा -137.929296। इसको लगेगा, इसका आंसर आएगा 0.0000512। इसका आंसर आएगा -345.948408। अगेन बस मल्टीप्लाई करना है, इसमें तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 द is 1728 is a perfect cube. Also find the number whose cube is 172528. Again, this is again very interesting. तो 1728 किसका क्यूब आ रहा है? 12 का क्यूब आ रहा है। यदि हम करेंगे 12 इंटू 12 इंटू 12, तो आंसर इज 1728। तो हम लोग क्या बोलेंगे? यस, हम लोग बोलेंगे एस 1728 is the perfect cube whose number is 12. Now without any delay, now proceed to question exercise 8.2. In exercise 8.2, find the smallest number by which the following number must be multiplied to make them perfect cube. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। एलसीएम इसका करते हैं, 36,000 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या आएगा? 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3। तो देखिए क्यूब है ना, तो क्यूब का है तो 3 एक क्यूब बन रहा है, इसमें एक कम है तो 2 लेंगे, इसमें एक कम है तो 3 लेंगे। 3 2 या 6, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसे करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 6। 6 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? तब एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है? इसको उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसमें 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 का पेयर नहीं बन रहा है और 2 3 का पेयर नहीं बन रहा है। इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से ओनली, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, क्योंकि 9 का पेयर नहीं बन रहा है। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक द परफेक्ट क्यूब। इसको डिवाइड करना और बताना है कि किससे डिवाइड करें तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो एलसीएम मेथड से इसको करेंगे। 6402 पहले 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 4320, फिर 2 से करेंगे आएगा 2160, फिर 2 से करेंगे 1800, फिर 2 से करेंगे 540, फिर 2 से करेंगे 270, फिर 2 से करेंगे तो 135, फिर 5 से करेंगे 5 गुना 10, 7 से 35, फिर 3 से करेंगे 3 3 या 9, 9 3 27, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। तो 3 का एक पेयर बन रहा है, एक पेयर 2 का बन रहा है, और एक पेयर और 2 का बन रहा है, बस एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। एक क्या एक्स्ट्रा आ रहा है? 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, 5। तो हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई 5 से डिवाइड करना पड़ेगा परफेक्ट इसका बनाने के लिए, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। उसी तरह इसमें 2 डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें 45 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 20 से। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताना है क्यूब इसमें। तो 7 to 9 ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। देखिए 9 से कट रहा है 81, फिर 9 से कट रहा है 9, फिर 9 से कट रहा है 1। इसका आंसर क्या आएगा? 9 का क्यूब है। द फर्स्ट इज 9 क्यूब।
इसी तरह सेकंड करेंगे प्राइम रेडिएशन मैटर से आएगा 16, थर्ड करेंगे इसका आएगा 18, फोर्थ करेंगे इसका आएगा 25, ई वाला करेंगे इसमें आएगा 30। दो होमवर्क कमेंट करके बताइएगा। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 द वॉल्यूम ऑफ क्यूआई टैंक इज इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ इस साइड। तो वॉल्यूम बोला तो इसीलिए कुछ नहीं करना, उसका क्यूब रूट ही निकालना है। तो क्यूब रूट निकालना तो किससे निकालना है, प्राइम फेडरेशन मेथड से निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है, 2197000। इसको 13 से काट सकते हम लोग, 13 से काटेंगे तो ये 169000। फिर 13 से करेंगे तो आएगा 130000। फिर 13 से करेंगे तो आएगा 1000। फिर 10 से करेंगे तो आएगा 100। फिर 10 से करेंगे तो आएगा 10। फिर 10 से करेंगे तो आएगा 1। तो आंसर ही 10 इंटू 13। तो आंसर क्या आएगा इसका 130। 130 आएगा इसका 4 का आंसर। 4 का आंसर आएगा 130। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द यूनिट डिजिट मेथड। यूनिट डिजिट मेथड करके देख के बताना कि किसका है। तो लास्ट में क्या है 2, लास्ट में क्या है 2, तो लास्ट में 2 है तो 8 होगा, क्यों 2 क्यूब, 2 क्यूब में ये आता है। तो ये किसका है 68 का क्यूब है। जिसमें लास्ट में 5 है तो लास्ट में 5 आएगा तो 5 हो गया। तो किसका बन रहा है 95 का क्यूब, 95 का बन रहा है। लास्ट में 6 है तो लास्ट में क्या आएगा 6 ही आएगा। तो किसका बन रहा है 86 का। लास्ट में 9 है तो लास्ट में 9 है 9 ही आएगा। इसका बन रहा है 59 का, 59 का। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए इसी बनेगा। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3। इन एक्सरसाइज 4.3 फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। द आंसर 343। तो 343 हमको पता है 7 का होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा -7। 7299 का होता है, इसका आंसर क्या आएगा -0.9। उसी तरह इसका क्या होगा -19। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव दैट 3 इंटू 3√8 इंटू 3√27 इक्वल टू 8√27। तो प्रूव क्या करना है, पहले से सेम लग रहा है। यूजिंग प्रॉपर्टी तो लगा, देखिए 8 इंटू 27, 8 √27 √3 कॉमन, तो दोनों सेम ही होगा। तो हैंस प्रूव। इसमें से क्वेश्चन आप लोग कर भी सकते हैं इस वाले को, या तो आप लोग ऐसे नॉर्मली कर सकते हैं। इसमें दोनों प्रूफ है, प्रूफ में इसमें कुछ करना तो है नहीं। ऐसे सॉल्व कीजिए। एक तो लीजिए एलएचएस, एलएचएस में इसको लीजिए सॉल्व कीजिएगा, कुछ आंसर आएगा। फिर आरएचएस में इसको लीजिएगा सॉल्व कीजिएगा, कुछ आंसर आएगा। तो सेकंड स्टेप यही है, तो इसमें यही करना सब में। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 इवेल्युएट द फॉलोइंग 8 इंटू 313। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से सब करना है, कर लीजिएगा फिर आपको। एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। द क्वेश्चन इज, इसको क्या लिख सकते हैं 3, इसको क्या 2.3, इसको लिख सकते हैं 11.3। तो बाहर क्या आएगा 2 इंटू 11, तो आंसर इज 22। तो पहले का आंसर क्या आएगा 22। इससे दूसरे का आंसर आएगा -45। तीसरे का आंसर आएगा 28। चौथे का आंसर आएगा 48। इसी तरह पूरे का आंसर आएगा। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ठीक है, इसको करते हैं। तो ऊपर किसका है, इसको कुछ नहीं करेंगे, ऐसे कर देंगे, यहाँ से लगा देंगे। अब 7 to 9 होता है किसका 9 का।
2197 किसका होता है? 17 का। तो आंसर इज 7 का होता है क्यों? तो इसको क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे क्यूब बना देंगे। तो ऊपर 7 to 9 किसका है? 9 का। नीचे किसका है? 13 का। आंसर इज 9/13। उससे इसको भी करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा? -15/17। उसी तरह इसका भी आंसर आएगा 29/27। इसका भी कुछ आएगा वो तो -21/10। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 द क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इतना शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम मेथड से करेंगे। तो ठीक है, करते हैं। तो कितना आ रहा है? लिखा है 616125। तो प्राइम फ्रैक्शन करेंगे क्या है? 3³ × 7²। तो 7³ नहीं बना तो किससे मल्टीप्लाई? 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आंसर लाने के लिए। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन से क्या डिवाइड है? तो प्राइम फ्रैक्शन मेथड से करेंगे तो आंसर आएगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। 2 से क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का रहा, सेवन क्वेश्चन का रहा, द वैल्यू ऑफ क्यूबॉइड इज इतना, फाइंड दिस साइड। कुछ नहीं कहेंगे, वैल्यू निकालें तो आंसर कितना आ रहा है? 3.5 इसका आएगा। 7 का आएगा 3.5। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द क्यूब ऑफ 12 यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड। तो क्या करना है? 12 × 12 तो आंसर इस कितना आएगा? 1728। दिस इज आंसर ऑफ 9 क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज इन क्वेश्चन नंबर 10 द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल यूजिंग द पैटर्न। ठीक है, इसमें को पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट 10 पूछा ना, तो करते हैं। तो क्या आएगा? 1³ +2³ +3³ +4³ ... 10³। इसका एक सिंपल फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है? 10×11/2/2। तो क्या आ रहा है? 55 का स्क्वायर। तो आंसर इज 3025। नाउ प्रोसीड टू कंप्लीट द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ मेंटल मैथ। ये तो टिक द करेक्ट ऑप्शन है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं मेंटल मैथ में। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज यदि ऑड तो उसका आंसर भी ऑड नंबर ही। द क्यूब ऑफ -7 to 9 तो माइनस है तो माइनस होगा, -9 होगा आंसर। द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर है तो उसका क्या होगा? नेगेटिव होगा हमेशा। द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू क्या होगा? 3.3 तो -3 बाहर आ गया और 3 पूरा कट गया तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा -3। ऊपर पूरा कट गया कैंसिल -3। Now proceed to question of true and false. In the true and false, the first question is 9261 is a perfect cube. True होता ही है। The second is there is no perfect cube and which in 4 true ऐसा कोई नहीं जिसका लास्ट में 4 हो perfect हो। No perfect cube can be immediately up to 0 true ऐसा भी नहीं कोई है। D if x is divided by y then x cube divide y cube true। यदि उसको डिवाइड करो तो उसको डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं। if m and m are integers then m square is greater than square गलत हो भी सकता नहीं, उसका आंसर फॉल्स आएगा। if x square end with even number of 0 then x cube end odd number of 0 हाँ ट्रू होता है क्योंकि odd number है 3 इसलिए क्यूब रूट में हमेशा 3 आता है, 3 0 आता है इसमें वो ही आएगा। if x square end with 5 and x cube end with 25 false जरूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं हो सकता। This is all about of chapter
4. The second also have fill in the blanks. In the fill in the blanks, the unit heat of cube is 388 is 2. If the number of multiply by 4, the cube get 64. इसको क्या लिख सकते हैं? तो बेसिकली 2 के मल्टीपल रखना, तो 2 into 7 बार 14 तो आ रहा है, 14 का ही तो है। 48 20 लिखा है, तो इधर 3 लिखा है, 3 2 yes 6, हाँ सही है, 3 1. This is our channel. Thank you so much.